नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला हारने के बाद अब तीसरे वनडे महामुकाबले को जीतकर अपनी इज्जत बचाने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की सबसे घातक प्लेइंग 11 हेड कोच गौतम गंभीर की सलाह लेकर टीम में कर दिए 3 चौंकाने वाले बड़े बदलाव। शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह सहित इन दिग्गज शेरों को किया बाहर। साथ ही अचानक इन खतरनाक भूखे शेरों को भारतीय टीम में शामिल कर सबको चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जहां इन दोनों के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला टाई रहा, तो वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में 32 रनों से भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इन दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम जीत सकती थी, मगर भारतीय बल्लेबाजों के फ्लॉप प्रदर्शन के कारण मुकाबले गंवाने पड़े। हार ऐसे में अब इस सीरीज का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां श्रीलंका की टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है, तो वहीं भारतीय टीम का जीत का खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में भारतीय टीम को आखिरी वनडे मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अब बात सम्मान की आ चुकी, जिस कारण अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तीसरे वनडे में जीत हासिल करने के लिए अगले मुकाबले के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर थोड़े चिंतित तो हैं ही, साथ में तीसरे और फाइनल महामुकाबले में जीत के लिए बड़े सीरियस भी है। और इन्होंने इस महामुकाबले के लिए अपने 11 खतरनाक भूखे शेरों का ऐलान तो किया ही किया, साथ ही उन्होंने अपनी नई रणनीति भी तैयार कर ली है, जिसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। तो ऐसे में इस ब्रांड रिपोर्ट में बताने वाले हैं आपको इस फाइनल मुकाबले की पूरी जानकारी कि तीसरा वनडे महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में कब खेला जाने वाला है, कहां खेला जाएगा, इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार कितने बजे से होगी, इसके लिए टॉस कितने बजे फेंका जाएगा, क्या कहती है पिच रिपोर्ट, क्या है मौसम का हाल, इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी और प्लेइंग 11 सहित पूरी जानकारी आपको आगे इस ब्रांड रिपोर्ट में बताने वाले हैं। यानी कि यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें जरूर बताएं कि क्या आप रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं। प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम बेहद खतरनाक क्रिकेट टीम मानी जाती है। साल 2024 में T20 विश्व कप जब भारतीय टीम ने जीता तो अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया और सभी को बता दिया कि वह विश्व चैंपियन है। हालांकि साल 2023 के विश्व कप के फाइनल में भी भारतीय टीम पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं पाई। ऐसे में अब अगले वनडे विश्व कप जो कि 2027 में होने वाला है, उसके लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके लिए हेड कोच का पदभार BCCI ने गौतम गंभीर को सौंपा है और अब गौतम गंभीर अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के साथ मौजूद है। और रोहित शर्मा की कप्तानी में एक खतरनाक भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसमें 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के पहले वनडे महामुकाबले में जब 2 अगस्त को भारत और श्रीलंका के बीच भिड़ंत हुई तो महामुकाबला टाई रहा और सीरीज बराबरी पर थी। तो फिर भारतीय टीम दूसरे वनडे मुकाबले में जीत हासिल करके श्रृंखला में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी और जब मुकाबला शुरू हुआ तो श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि उनके बल्लेबाजी एक बार फिर फ्लॉप रही, मगर फिर भी कुछ अच्छी पारियों की बदौलत स्कोर बोर्ड पर 240 रन लगाने में कामयाब हो गई। अब 241 रन का लक्ष्य भारतीय टीम को हासिल करना तो कोई मुश्किल बात नहीं थी, जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार ओपनिंग साझेदारी करके टीम को बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई। जहां पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर अर्धशतक जड़ते हुए 64 रन बनाए महज 44 गेंद में। इसके बाद शुभमन गिल ने भी 35 रन बनाते हैं, मगर फिर इसके बाद आने वाले सभी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाता है और पूरी भारतीय टीम इस महामुकाबले में 208 रन पर ही सिमट गई और मुकाबले को 32 रन से हारना पड़ा, जिसके बाद अब भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से पीछे हो गई है और अब तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर भी प्रेशर होगा कि इस मुकाबले को जीतकर सीरीज बराबरी पर समाप्त करे और अपनी इज्जत बचाए। इस दूसरे वनडे में भारतीय टीम की बहुत बड़ी गलतियां नजर आई। हालांकि गेंदबाजी तो अच्छी रही, लेकिन बल्लेबाजी में इतनी खामियां देखी गई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, पर पिच भी स्पिन को सपोर्ट कर रही थी। अब ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पिछले मुकाबले में की गई बड़ी गलतियों से अब सीख लेते हुए अब सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतकर इस श्रृंखला में सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने 11 खतरनाक भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है। हालांकि श्रीलंका को भी कमजोर नहीं समझा जा सकता है। जिस प्रकार का खेल श्रीलंका ने पिछले दोनों ही मुकाबलों में दिखाया है वह काबिले तारीफ रहा है और अब भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच में तीसरे वनडे महामुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा, जहां पर इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर को 2:30 से होगी, जबकि इसके लिए टॉस दोपहर को 2 बजे फेंका जाएगा। वहीं पर अभी तक दोनों टीमों के यदि ओडीआई में हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो जहां दोनों टीमों के बीच में कुल 170 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने 99 महामुकाबले में जीत हासिल की है, तो वहीं पर 58 महामुकाबले में श्रीलंका ने भी बाजी मारकर इतिहास रचा है। इसके अलावा 11 महामुकाबले बिना किसी रिजल्ट के घोषित हुए हैं।
जबकि 2 मुकाबले बराबरी पर समाप्त हुए हैं, जहां 40 भारत ने भारत में और श्रीलंका ने अपने देश में 29 मुकाबलों में बाजी मारी है। और अब इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की बात करें तो उसका सीधा प्रसारण आपको सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आप इसको यदि चैनल पर देखना चाहते हैं तो टेलीविजन पर आप इसको सोनी 10 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। हिंदी में सोनी 10 स्पोर्ट्स 3 पर आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरे मुकाबले लिए घोषित भारतीय प्लेइंग 11 की चर्चा करें तो उसके बारे में आपको बताएं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपने 11 खतरनाक भूखे शेरों का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और तूफानी बल्लेबाज शुभमन गिल के कंधों पर ही होने वाली है। जहां पर रोहित शर्मा की बात करें तो साल 2027 के वर्ल्ड कप में वह भारतीय टीम की कप्तानी संभालेंगे, तो उसकी वह तैयारी कर रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस पर शक करना गलत होगा। वह तूफानी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। 2023 के विश्व कप में उन्होंने यह करके दिखाया। उसके बाद 2024 के T20 विश्व कप में उन्होंने भारतीय टीम को जिताकर इतिहास रचा, तो उन पर शक करना गलत होगा। और वह पिछले 2 मुकाबलों में 2 अर्धशतक भी ठोक चुके हैं, जो टीम को तेज शुरुआत दिलाने में कारगर साबित हुई थी। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो कंसिस्टेंसी के साथ जमकर वह अपनी टीम को संभाल सकते हैं और विकेट को रोककर एक लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। पिछले महामुकाबले में 35 रन बनाए थे और यह वनडे में दोहरा शतक भी ठोक चुके हैं और मौजूदा परफॉर्मेंस उनका बेहद शानदार रहा है। तीसरे स्थान पर आपको तूफानी बल्लेबाज दुनिया के नंबर 1 वनडे क्रिकेटर विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले। विराट कोहली एक बेहतरीन तूफानी बल्लेबाज और खासकर चेजिंग की बात करें तो इनका बल्ला कुछ अलग ही अंदाज में चलता है, मगर पिछले महामुकाबले में यह भारतीय टीम का उतना सही साथ नहीं दे पाए। महज 19 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे, मगर इनके वनडे में अच्छे रिकॉर्ड है, तो ऐसे में अब इनके बल्ले से एक बड़ी पारी देखने को मिल सकती है। चौथे स्थान पर आपको श्रेयस अय्यर दिखाई देने वाले हैं। बहुत लंबे समय से वनडे से श्रेयस अय्यर बाहर रहे थे, फिर इनकी टीम में वापसी हुई और पहले वनडे में बेहतरीन पारी खेली। हालांकि पिछले मैच में इन्होंने 9 गेंद में 7 रन बनाए थे, पर अब वह अपनी कंसिस्टेंसी के साथ तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। इसके बाद 5वें स्थान पर आपको KL राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले। IPL में इन्होंने खतरनाक प्रदर्शन किया। उसके अलावा वह इस साल T20 विश्व कप की भारतीय टीम में शामिल नहीं रहे। अब यह विश्व कप 2027 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय वनडे टीम में जगह मिलने के बाद अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। वह पिछले मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब उम्मीद होगी कि अगले मैच में वह कुछ कमाल करके दिखाए। 6वें स्थान पर आपको भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहां ऋषभ पंत की बात करें तो पिछले 2 मुकाबलों में इन्हें खेलने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अब इनकी प्लेइंग 11 में वापसी हो रही है। ये अजब गजब शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, मुकाबले को फिनिश कर सकते हैं और अपनी मैच फिनिशिंग कैपेबिलिटी के लिए यह जाने जाते हैं। तो इसके ऊपर भी दारोमदार होगा कि मिडिल ऑर्डर में आकर अपनी टीम को एक तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाएं। 7वें स्थान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को मौका दिया गया है, जहां शिवम दुबे शानदार मीडियम पेस गेंदबाज है और शानदार बल्लेबाजी करते हैं। लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच को फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाज का ऑप्शन टीम को प्रदान करते हैं। 8वें स्थान पर आपको ऑलराउंडर अक्षर पटेल दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा के बाद अक्षर पटेल उनकी भूमिका निभाने वाले हैं। अक्षर एक शानदार बल्लेबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम को सहायता प्रदान करते हैं। और 9वें स्थान पर आपको चाइना मैन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। कुलदीप यादव स्पिनर खिलाड़ी है, हर मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं और अपनी टीम को सफलता प्रदान करवाते हैं। श्रीलंका की पिच पर यह कमाल करके दिखा देंगे, क्योंकि स्पिन को पिच सपोर्ट करती है। वहीं पर 10वें और 11वें स्थान पर 2 तेज गेंदबाज दिखाई देने वाले हैं। 10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी दिखाई देने वाली है, वह शानदार है। यह गेंदबाज T20 श्रृंखला में हालांकि ज्यादा सफल नहीं हो पाए। इस मैच में उन पर थोड़ा प्रेशर भी होगा और अब वह कैसा प्रदर्शन करते हैं देखना दिलचस्प रहेगा, तो उनके पास मौका है। इसके बाद 11वें स्थान पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मोहम्मद सिराज तूफानी गेंदबाज हैं और श्रीलंका के खिलाफ उनकी गेंदबाजी का कमाल एशिया कप में जो देखा था वह कोई नहीं भूल सकता है। यह लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पहले वनडे में मोहम्मद सिराज ने 8 ओवर में 2 मेडन ओवर डालकर 36 रन दिए, एक विकेट लिया, जहां जबकि दूसरे वनडे में 8 ओवर में 43 रन देकर एक विकेट लिया। ऐसे में इस मुकाबले में भी मोहम्मद सिराज पर दारोमदार होगा कि अच्छी गेंदबाजी करके भारतीय टीम को जीत दिलाए। तो दोस्तों, ये थी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई भारतीय टीम की सबसे घातक प्लेइंग 11। तो आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम मुकाबले को जीत पाएंगे या नहीं? अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट में जरूर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।